नमस्कार। आप इतने दिनों से आप लोग जो है तैयारियां वो EPS 95 भी कर रहे थे, और अगर हम बीते दिनों की बात करें तो जहां तक मुझे अपडेट है या फिर जहां तक मेरी अशोक जी से खैर बात तो नहीं हो पाई, लेकिन जिसके थ्रू मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने ये कहा कि हम लोग इतने दिनों से लड़ रहे हैं और अभी भी हम जो है वो हिले नहीं है। मतलब अभी भी हमने जंतर मंतर, अभी भी हमने जो है अपना मैदान जिसमें हम लड़ाई लड़ रहे थे, हमने छोड़ा नहीं है। और कुल मिलाकर हम यहाँ से तभी हटेंगे जब हमको हमारे EPS 95 में बढ़ोतरी मिल जाएगी। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। आज आप हमको बहुत दिन के बाद देख रहे होंगे, उस बहुत दिन के बाद जो देखने का वो रीजन जो है वो सब आप सबको पता है। हालांकि फिर भी जो अपडेट है वो आपको दे दे। तमाम लोग, चाहे वो गुजरात के हों, तमाम लोग चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हों, वो तमाम लोग आते हैं यहाँ पर और बातचीत करते हैं और बताते भी हैं कि जिसके लिए हम इतने दिनों से लड़ रहे थे, जिसके लिए हम पिछले 7-8 सालों से लड़ रहे थे, क्या हम उसको ऐसे ही छोड़ दें? क्या उन सारी चीजों को जिसके लिए यहाँ पर आपने देखा होगा ना, किस तरीके से महिलाएं आती थी, बैठी रहती थी, किस तरीके से लोग जो है वो आते थे, यहाँ पर खड़े रहते थे, कहते थे हम यहाँ से जाएंगे नहीं, पुलिस आती थी, डिटेन कर दी, तमाम ऐसी समस्याएं होती थी। तो क्या आपको अब लगता है कि उन सारी चीजों को छोड़ देनी चाहिए, या वो तमाम लोग जो अब जंतर मंतर पर नहीं है, वो तमाम लोग जो यहाँ पर आते थे, जो कार्यालय को घेरते थे, ऐसे तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करते थे कि आप उस बात को मान लीजिए, हेमा मालिनी से रिक्वेस्ट करते थे, तमाम लोग, सुप्रिया सुले जैसे सांसद, और वैसे तमाम सांसद वहां पर आए। तो सवाल ये बनता है, या कुछ लोग ये कहते हैं कि जो सवाल बेसिकली उठा रहे थे, भटनागर साहब पे सवाल उठ रहा था, बीरेंद्र सर पे सवाल उठ रहा था, अशोक सर पे सवाल ऐसे उठ रहे थे, ऐसे कुछ लोग जो है वो हम तो यही कहेंगे ना कि 2-4 लोग, देखिए हर चीज में कोई ना कोई ऐसा रहता है जो नेगेटिविटी फैलाता है। तो वो ये सवाल उठा रहे थे बेसिकली, और कमेंट के जरिए उठा रहे थे। बातचीत तो हमारी हो रही है, वो तो हो ही रही है, कमेंट के जरिए वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि क्या चुनाव आने वाला है, जब बीजेपी ने 195 लोगों के लिस्ट जो है वो बाहर निकाली, पब्लिश की, जनता के सामने रखी, और बाद में 72 लोगों के लिस्ट जो जनता के सामने आई, तो उनमें से कहीं पर भी, किसी नंबर पर भी EPS 95 के किसी भी कैंडिडेट का नाम नहीं था। पहली बात तो अब आप खुद ये साथ जान जाइए। बेसिकली आप लोग जो सवाल करते हैं उनके लिए एक छोटा सा जवाब ये है, मेरी तरफ से जवाब है। अगर आपको लगता है कि आप इस जवाब को तो और सुधार करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि इस जवाब में थोड़ा सा और इसको सही करना चाहिए, तो वो आपकी मर्जी है। अगर वो सीट के लिए लड़ रहे होते, अब हम उस सवाल का जवाब दे रहे हैं, अगर वो कुर्सी के लिए लड़ रहे होते तो उस 195 लिस्ट में उनका नाम होता, उस 72 के लिस्ट में उनका नाम होता। आप लोग बार बार ये कह रहे थे कि अब जो है बजट पेश हो रहा है, अब हमको ये मिलेगा, अब हमको मिलेगा, अब हमको 75,000 मिलेगा, 7500 माफ करिएगा, 75,000 तो बहुत बड़ी कीमत हो गई, सरकार तो सोच भी नहीं पाएगी। 7500, 7,500 की महज बात थी। 1,800, 900 कैसे लोग अपना काम करेंगे? आप इस बात को सोचिए। और DA की बात थी, फैसिलिटीज की बातें, फैसिलिटीज में कोई वो घर, गाड़ी, बंगला नहीं मांग रहे थे, ना वो कुर्सी मांग रहे थे, वो सिर्फ मांग रहे थे तो ये कि अब हमारी जो अवस्था है, जो वृद्धावस्था है, उसमें हमको दवा की जरूरत पड़ेगी। जैसे सांस लेने की जरूरत पड़ती है इंसान को जीवित रहने के लिए, वैसे वृद्धावस्था में सांस लेने के साथ साथ उनको दवा की भी जरूरत पड़ती है। और कोई भी व्यक्ति वृद्धावस्था में सांस तभी अच्छे से ले पाएगा जब उसके पास वो स्वास्थ्य उसका ठीक हो, वो उसको मानसिक रूप से ठीक होगा, वो स्वास्थ्य उसका बढ़िया होगा, कई सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पर कोई किसी ने कुछ और नहीं मांगा था, महज 7,500 मांगा था, DA मांगा था, और ये मांगा था कि आप हमको दवा पानी की व्यवस्था कीजिए, और पूरे परिवार को लेकर भी नहीं मांगा था। जो महिलाएं जिन्होंने इसमें हाथ बांटा है, वो महिलाएं जिन्होंने इसमें काम किया है, वो ये कह रहे थे कि उनके पति के साथ उनके इंक्लूड किया जाए, उनको खुदा न खास्ता कभी कुछ होता है तो उनके लिए ये चीजें रखी जाए। इसी के साथ जो पुरुष इसमें लगे हुए हैं, जो पिछले 7-8 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो ये चाह रहे थे कि कम से कम हमारी जो पत्नी है उनको इसमें शामिल किया जाए, और उसके साथ उन तमाम चीजों से हम जो है वो मुक्त हो जाएंगे अगर उनको इतनी चीजें मिल जाएंगी। आप एक बेसिक सी चीज सोचिए, जब सरकार ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो वहां पे कहा जाता है सबका साथ। क्या ये सबका विकास है कि वो जंतर मंतर पर लोग बैठे, उनको पुलिस उठाए और उसके बाद वो वहां से भाग जाए? क्या ये सबका साथ सबका विकास है? क्या आप उस टाइम को
याद करते होंगे, या फिर हम तो उस टाइम आपको दिखाई रहे होंगे कि जब जंतर मंतर की बैरिकेडिंग के बाहर लोग बैठ जाते थे, जब वहां पर लोग आके बैठ जाते थे और ये कहते थे कि हमने कुछ नहीं खाया, हमारे पास कुछ नहीं है। तो उन तमाम चीजों पर सरकार को एक बार नजर डालनी चाहिए और उसको देखना भी चाहिए। जब सरकार ये कहती है कि हमने इतने बड़े जो है रेलवे स्टेशन यहाँ खोल दिए, हम राम मंदिर बनवा रहे हैं, अच्छी बात है, राम मंदिर बनवा रहे हैं आप, लेकिन उस राम मंदिर में जो घर बन रहा है भगवान राम का, कभी भगवान ने ये नहीं कहा कि हमारे घर से बुजुर्ग को निकाल दीजिए। तो उस घर में, उस भगवान के घर में, ये मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे, और ये मेरी ही नहीं, ये मेरे शब्द नहीं है, ये बल्कि उन लोगों के शब्द हैं जो यहाँ जंतर मंतर पर बैठे थे 22 जनवरी। वो सब दिन आप लोगों को याद है जब ये कहा जा रहा था कि राम युग आ गया है और राम युग में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होता। तो क्या अब ईपीएस 95 के लोगों को घर बैठ जाना पड़ेगा? क्या वो ये मान लें कि अब की बार जब सरकार ये वादा कर रही है और सरकार इतिहास रचने की बात कर रही है कि तीसरी बार हम ही आएंगे, तो क्या अब वो ये सोच लें कि अब हम जंतर मंतर पर नहीं आएंगे, अब हम किसी प्रोटेस्ट प्लेस पर नहीं जाएंगे और हम ये मान लेंगे कि सरकार ने हमारी बात सुनी? हालांकि आपको क्या लगता है कि आप देखिए, बताइए, और क्या उम्मीद है कि सरकार आपकी बातों को सुनेगी या नहीं।